जय श्री राम प्यारे बच्चों, अरिहंत सैंपल पेपर का सेकंड सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर देखें इस क्वेश्चन को, है ना। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन मिड पॉइंट दिए, ये मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ठीक है ना। वर्टेक्स दिए x1/1, x2/2, x3/3। इनके मिड पॉइंट एक ये दिया है, दूसरा ये दिया, तीसरा ये दिया। अच्छा देखो बेटा, यदि आप सीक्वेंस बदलते हो इनका, जैसे मान लो इसको आपने यहां ले लिया, इसको यहां ले लिया, यहां ले लिया, तो फिर आपके आंसर थोड़े से चेंज आते हैं, मगर एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन आता है वो सेम ही आता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने इस तरीके से लिया क्वेश्चन को। अब आपको मालूम है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला x बराबर है x1 + x2/2 और y का होता है y1 + y2/2, ठीक है ना। अब देखिए आप, हमने इस लाइन के लिए लगाया, ये कैपिटल x हो गया, ये कैपिटल y हो गया। तो कैपिटल x के लिए x = x1 + x2/2, ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन आ गई x1 + x2 = -6। सेम टू सेम y के लिए किया तो y1 + y2/2 = 2। मतलब ये कैपिटल x और कैपिटल y दिए, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया इसके लिए, ओके। तो इसका से मल्टीप्लाई किया तो y1 + y2 = 4, इक्वेशन नंबर 2। सेम इसके लिए देख लो आप, तो 1 के लिए आप लगाओगे x2 + x3/2, ये 2 का मल्टीप्लाई किया x2 + x3 बराबर आ गया 2। चलो y के लिए लगाओगे -2 = y2 + y3/2, 2 का मल्टीप्लाई किया तो -4, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद इसमें लगाएंगे अपन, तो ये मिड पॉइंट है -5, तो मिड पॉइंट -5 आ गया। x1 + x3/2, 2 का मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10, तो आपकी फिफ्थ वाली आ गई x1 + x3 = 10। अगली इक्वेशन आ गई y1, इसके लिए y1 + y3/2 = ये मिड पॉइंट है 6, तो इसका से मल्टीप्लाई कर दिया तो y1 + y3 = 12, ठीक है ना। यहां तक आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। अब आपको निकालना है x1, x2, x3 और y1 y2 और y3। हम क्या करेंगे बेटा, देखो इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, कौन सी, इस वाली इक्वेशन को और थर्ड वाली इक्वेशन को, दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे, फिर यूज करेंगे हम फिफ्थ वाली, उसमें एलिमिनेशन लगाएंगे, उससे हम x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करते हैं हम। ये इक्वेशन यहां पर है, अगले पेज चलते हैं। हाँ ये देखिए, मैंने इक्वेशन 1 और 3 यूज करी। चलो हमने एलिमिनेशन लगाया, नीचे माइनस माइनस पूरे साइन बदल दिए, आप सभी को एलिमिनेशन आती होगी, है ना। चलिए ये अपन ने x2 से x2 काटा, ये वाला इससे काटा, तो अपनी इक्वेशन हो गई x1 - x3 = -8, ठीक है ना। ये इक्वेशन आ गई, इसको लिखा मैंने, फिर जो फिफ्थ वाली थी उसको लिखा, फिर एलिमिनेशन लगाया। देखो इसके साइन अलग थे तो हम साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसको इससे काट दिया तो 2x1 = 10 में 60 गए 2, ये 2 बार नीचे आ गया तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। अब आपको सिंपल पता है कि x1 की वैल्यू कहीं भी पुट अप कर दो, ठीक है ना। x1 + x2/2 जो भी आपकी इक्वेशन है उनमें पुट करके हमने क्या निकाल दिया, हमने क्या करा, x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू है वो इसके अंदर, x1 की वैल्यू यहां पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इधर का कितना हुआ 1, उधर पलटा तो -1 तो हो गया -7। मतलब हमने इक्वेशन 1 में पुट करी, आप जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए इसके बाद आपने क्या करा, ये वाली इक्वेशन ली x2 + x3 = 2, यहां पे हमने 2 की वैल्यू पुट करी -7, उधर जाके -7 + x3 कितना आ गया 9। यही सेम प्रोसेस इसमें करेंगे अपन y के लिए, ठीक है ना। हमने इक्वेशन 2 और 4 ली, एलिमिनेशन लगाई, कट्टम कट्टा हुआ, y1 - y3 = कितना आ गया 8। फिर हमने लास्ट वाली इक्वेशन यूज करी, फिर एलिमिनेशन लगाई, 2y1 = 20, y1 बराबर कितना आ गया 2 नीचे आके 10, ये 2 नीचे आके कितना हो गया 10, y1 कितना आ गया 10। हमने क्या किया, इस 10 की वैल्यू कहां, y1 की वैल्यू कहां पुट करी, इस इक्वेशन पुट करी, तो उधर पलटा, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इसमें पुट करा तो कितना हो गया, ये हो गया y2 = y1 उधर पलटेगा तो माइनस का, ये प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -6। फिर हमने ये इक्वेशन यूज करी, y1 + y3 = 12, ठीक है ना। ये इक्वेशन निकल चुकी है अपन लोगों की, आप लोग देखेंगे, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। जब आपने y3 इसके अंदर y1 पुट करा, y1 कितना आ गया 10,
तो यहाँ पुट करा, उधर चला गया, इधर आके 2 आ गया, तो हमारा आ गया x1 ये आ गया, x2 ये आ गया, x3 ये आ गया, बाय 2 और बाय 3। ठीक है ना बेटा, धन्यवाद।